सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं भाई। तो मामला बहुत सारी वैकेंसियां का चल रहा है और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी बात करके बात खत्म कर दूंगा। तो पहली वीडियो पहली बात, मैं 2 दिन पहले गया था मैं चेयरमैन एजी साहब के पास। तो उस दिन एजी साहब छुट्टी पे थे, कुरुक्षेत्र कोई कार्यक्रम चला होगा उसके रिगार्डिंग। तो वहाँ पे जो कुछ कर्मचारी बैठे थे, उनसे मैं पूछ रहा था भई भर्ती को लेके क्या कुछ चल रहा है, हरियाणा पुलिस को लेके, ईबीपीजी को लेके, सीईटी को लेके, इन सब के बारे में पूछ रहा था। तो वहाँ से जो माहौल था वो सारा पॉजिटिव था हर वैकेंसी को लेके, स्पेशली ईबीपीजी, स्पेशली हरियाणा पुलिस को लेके। तो फिर क्योंकि एजी साहब थे नहीं, ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन मिलती तो फिर मैं वहां से निकल के फिर मैं गया हमारे चेयरमैन साहब के पास। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हमारे जो चेयरमैन हैं श्री भोपाल सिंह खत्री जी, उनके पास गया। तो उनके पास इंटरव्यू तो नहीं किया, लेकिन जो कुछ जानकारियां मैं वहां से ले पाया, उस जानकारी टेक्निकली अगर कुछ घाट बात बोल जाऊं तो भाई माफी चाहिए। क्योंकि मैं, आप पढ़े लिखे आदमी हो, बातें ने पकड़ लो हो, भावनाओं ने नहीं, बातें ने पकड़ लो हो। तो टेक्निकली, अगर टेक्निकली थोड़ा सा गलत हो जाऊं तो माफी चाहूंगा। जो भाईचारे वाली बात है उस तरीके से मैं आपसे बात बताऊं भाई। मैंने वहां पे किस किस वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करी हमारे चेयरमैन साहब से, वो मैं बता देता हूं। एक तो आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके मैंने बात करी, एक पीटीआई को लेके मैंने बात करी, हरियाणा पुलिस को लेके बात हुई, वहां पे काफी लंबी चर्चा हुई, और सीईटी को लेके वहां पे बात हुई, और ईबीपीजी को लेके बात हुई। तो पहला पॉइंट ईबीपीजी का, तो ईबीपीजी को उन्होंने कह दिया कि भाई जगदीप इसमें कोई मामला है नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडब्ल्यूएस का क्लियरिफिकेशन है, तब तक ईबीपीजी थी। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा सा मामला है नहीं, जो एक दो हियरिंग में ज्वाइनिंग हो जाओगी। तो इस पर और कोई लंबा सवाल भी नहीं बचा था। उसके बाद दूसरा सवाल आवा है आर्ट एंड क्राफ्ट का और पीटीआई का। तो आर्ट एंड क्राफ्ट और पीटीआई में उन्होंने जो मेरे को बताया वो ये कि जगदीप, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे भी गया था और यहाँ पे भी, इसमें कोई आनी जानी नहीं है, चांसेस बहुत कम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कंफर्मेशन आई वो यही कि भाई जो रूल्स बने वो हाई कोर्ट उसको कैसे डिनाई कर देगा, और सुप्रीम कोर्ट अपने ही रूल को कैसे बदल देगा। तो आर्ट एंड क्राफ्ट और पीटीआई में कोई बदलाव हो नहीं सकता। फिर भी अगर सरकार चाहे तो, ये तो मैं कहूँ, अगर सरकार चाहे तो क्यों नहीं हो सकता भाई। ठीक है, फिर बात आवा है हरियाणा पुलिस, जो एक मेरे लिए बड़ा जद्दोजहद का मामला है। मैं इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ यार। हरियाणा पुलिस वाले मेरे भाई हैं, और जितने आर्ट एंड क्राफ्ट सीटी वाले मेरे भाई हैं। भाई मेरा फेसबुक पेज बिल्कुल डैमेज हो गया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक है भाई, उस पर जाके क्लिक कर लियो यार, शेयर करवा दो, कमेंट करवा दो, और क्या अगर मैंने पता नहीं, मतलब शेयर करवा दो उसने। क्योंकि सच में ही बड़ी बेरोजगारी हो रही है भाई। बेरोजगारी का मतलब, मैं जिस काम पे मेहनत करता वही चैनल, वही काम मेरा ठप हो गया यार। तो हार्टली रिक्वेस्ट है, आपने पता है मैंने आज तक मेरे यूट्यूब चैनल को लेके कभी नहीं कहा भाई आप शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, मैंने कभी नहीं कहा। मैं यूँ कहा करता भाई मेरा काम लोगों ने पसंद आओगा तो हाँ होगा। तो आप इतना वो वीडियो पूरी आगे देखो, तब तक यार मेरा ये फेसबुक पेज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसने आप शेयर करवा दो प्लीज यार, हार्टली रिक्वेस्ट है। तो हरियाणा पुलिस को लेकर बात हुई, मखा जी उनका के कुछ होगा, तो उन्होंने दो चार बात मेरे को बताई। पहली बात यह कि जगदीप सरकार चाह है हरियाणा पुलिस वाले लड़कों का काम हो। मुख्यमंत्री साहब, चेयरमैन साहब, एजी साहब और जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उस सब ने बैठ कर बातचीत करी है, और उस पर जितना जल्द से जल्द हो और काम होना चाहिए। जब सरकार इस स्तर पर बात क्लियर कर दे हुए है, तो वहां पे मेरे जो हरियाणा पुलिस के जो मेरे भाई बहन बैठे हैं, वो थोड़े से रिलैक्स रहे हैं। वैसे वो रिलैक्स भी हैं। पहली बार ऐसा एजिटेशन देखूं जो सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं और एजिटेशन पे भी बैठे हैं। तो उनकी भी खैर यही मांग है जी, अर्ली रिंग होकर हमारा काम हो जाए। हमने कोई द्वेष नहीं है, सरकार ने बड़ा अच्छे तरीके से पेपर लिया, खुश भी है वो। तो अब इस मामले पे सरकार का तो स्पष्टीकरण बिल्कुल, मतलब क्लियर स्पष्टीकरण है कि भाई हम चाह कि ये बालक नौकरी लग गए, और तोड़ी तोड़ी करके नौकरी लग गए। तो मैं बोला जी आपने अर्ली हियरिंग के लिए क्या किया? तो चेयरमैन साहब ने बताया कि भाई
हमारे डिपार्टमेंट HSSC ने भी एजी साहब को लेटर लिखा था अर्ली हियरिंग का। मैं बोला कि जी तब तक तो एजी साहब मना कर रहे थे, भाई ऐसा नहीं आया। लेकिन फिर उन्होंने बताया भाई हमने तो लिखा था, जो इनके एडवोकेट हैं पटवालिया साहब, उन्होंने हो सकता है ना लिखा हो सकता है। लेकिन मैंने पूछा कि जी पटवालिया साहब के बारे में आपका क्या कहना? उन्होंने कहा भाई बड़े जबरदस्त एडवोकेट हैं वो, और बड़े संज्ञान में लेकर बड़े अच्छे तरीके से इस मामले पे हैंडल कर रहे हैं। तो मैं बोला माँ जी कुछ बालक नाराज भी हैं पटवालिया साहब से। ये बोले पटवालिया साहब इतने शानदार एडवोकेट हैं, वो किसी को गोली नहीं देते, झूठी बात नहीं करेंगे, वो ये नहीं करोगे भाई कल तक थारा नौकरी मिल जाएगी, नहीं। उन्होंने उनको पता है ये काम कितनी स्पीड से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब होगा और कब नहीं होगा। वो किसी को गोली नहीं देंगे भाई, वो हुटिंग करवा दें, ताली बजवा दें, उल्टा सुल्टा बुलवा दें, ऐसा उनका नेचर नहीं है। सीरियस है और बहुत बड़े शानदार तरीके से एडवोकेट, उनको पता है किस टाइम की काम होना है। तो हुटिंग करके ताली बजा के काम नहीं होते। तो वो किसी को झूठी दिलासा भी नहीं दे सकते, इसलिए हो सकता है कुछ युवा नाराज हो उनसे, लेकिन शानदार है। मैं उनकी बात से बड़ा संतुष्ट हुआ कि भाई हाँ ये बात होगी। अच्छा फिर एक खेल कोटे का भी मामला था, उस पर भी मैं बात करूंगा आपसे। तो फिर उन्होंने कहा है, जो मैं आपसे कहने लग रहा हूं, कि ये जो मेरे भाई बैठे हैं ये उठ जावे, तो मैं कहा जी उठेंगे तो नहीं, ज्वाइनिंग खातिर बैठे हैं। तो लेकिन मैं एक बात आपसे कहूं, आप जितने हरियाणा पुलिस वाले मेरे भाई बैठे हैं, आप जितना खर्चा भी लगाने लग रहे हो, उतना खर्चा अगर आप 10-20 एडवोकेट करके अपनी कार्रवाई करवाओगे तो और थोड़ा-सा फास्ट होगा। आपकी सुनवाई तो पटवारिया साहब ही करेंगे, लेकिन 10-20 एडवोकेट और कर लो, और कर लो। 1-1, 2-2 लाख के नहीं, 5-5, 10-10 हज़ार में एडवोकेट करो और 20 एडवोकेट खड़े कर दो, ताकि और प्रेशर बनाए। 2 बातें जो चेयरमैन साहब ने बताई। पहली बात ये कि जगदीप हम क्यों ना चाहें इनकी ज्वाइनिंग हो, हम चाहते हैं। क्योंकि हर बार फरवरी मार्च में मैंने अपडेट देनी पड़ा है मुख्यमंत्री साहब को, भाई मैंने इतनी नौकरियां लगवाई, इतनी पोस्टें निकाली, इतनी नौकरियां लगवाई, ये 6600 है, इनकी दिखाने में तो मेरी और भी बड़ाई होगी, मैं क्यों नहीं चाहूंगा। दूसरी बात, ये बात आप समझना जो मैंने बताई है। अभी जो दूसरी बात है, दूसरी बात ये कि भाई जज उनकी बात सुनने लग रहा, सरकार उनकी बात से सहमत है, हर डिपार्टमेंट उनकी बात से सहमत है। उसके बाद भी जब वो एजिटेशन पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जजमेंट है, जो जज साहब हैं, वो इस बात से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो हैं, इरिटेट हो हैं। अरे मैं तो थारी सुनवाई सुनने लग रहा, टाइम टू टाइम होने लग रहा सारा काम, और फिर भी था मेरे खिलाफ बैठे हो, क्योंकि मामला तो कोर्ट में ही है, तो मामले में कोर्ट के खिलाफ ही बैठे हैं। तो उनको समझना चाहिए। फिर भी मैं तो ये कहूंगा भाई कोई गलत नारे तो नहीं लगा रहे यार, अपनी रोजी रोटी खातिर बैठे भी हैं। तो अब यह बात आपने सोचनी है भाई, किस तरीके से आप क्या सोचो। जो बात आगे से मेरे पास हुआ है वो मैं आपके पास भेज दूं, जो आपकी तरफ से जो बात मैंने दिखा है वो मैं आगे ले जाऊं। मेरा इतना ही काम है, चाहे वो किसी स्तर का नेता हो, चाहे वो पक्ष का है, चाहे वो विपक्ष का है, और चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री साहब ही क्यों ना हो, सवाल पूछना ही मेरा काम है। चाहे हरियाणा पुलिस के भाई मेरे बैठे हैं आपसे भी, चाहे जो पक्ष में बैठे हैं नेता, और चाहे जो विपक्ष में बैठे हैं, मेरा काम है सवाल पूछना। जिसकी जरूरत है वो जरूरत की बातें आगे पहुंचानी, वहां से क्या रिस्पॉन्स मिला वो जवाब मैंने आपको देना। मेरा सिर्फ इतना ही काम है भाई। मैं ना तो नौकरी लगवा सकता और ना मैं नौकरी से हटवा सकता। तो जो बातें हैं मैं आपसे बताने लग रहा हूं, और टाइम टू टाइम मैं इस मामले में कवर भी करने लग रहा हूं। तो आई होप आप मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। खेल कोटा को लेकर एक सवाल था, वो सवाल ये था कि सरकार खेल कोटा को खत्म कर रही है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, डी। डी में तो ठीक है एज यूजुअल चल रहा है। सी में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था कि कुछ डिपार्टमेंटों में कह रखा है लेकिन नौकरी नहीं लग रही। लेकिन फिलहाल जो हमारे
पंकज नैन जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मामले पर संज्ञान लिया है अभी कुछ दिन पहले भी। तो फिर भी जो खेल कोटा को लेके जो मेरे युवा भाई जुट रहे हैं, उनके कुछ समाधान हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मैंने जब चेयरमैन साहब से पूछा तो उन्होंने मेरे को संतुष्ट कर दिया था, लेकिन वो टेक्निकल सा मामला था, मैं वो शायद अब एक्सप्लेन ना कर पाऊँ उस तरीके से। फिर भी जो खेल कोटा को लेके मेरे भाई जुट रहे थे, उनको कुछ संतुष्टि हुई कि नहीं हुई, अभी ग्रुप सी को लेके। जो मैंने कहा था जी 3-4 डिपार्टमेंट थे, अभी एजुकेशन के डिपार्टमेंट में मैंने सवाल पूछा जी एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे किया अभी खेल कोटा हो, तो पढ़ नहीं है बालक तो एजुकेशन में एस्टेट सीटेट क्लियर करेंगे, लेकिन खिलाड़ी खतरा स्टेट सीटेट मांग ले तो कैसे पॉसिबल हो? तो चेयरमैन साहब ने बताया भाई नॉन एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब एक डिपार्टमेंट भी है, उसी डिपार्टमेंट में जो जिनके लिए एस्टेट सीटेट जरूरी नहीं होता, तो उनमें वो वैकेंसियां हैं। इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में इस टाइप की वैकेंसियां हैं, तो निश्चिंत रहें आप। जो मेरे पास सवाल थे, जिस एंगल से मैं समझ पा रहा था, जो मैंने आपको जवाब दिया, जिस एंगल से मैं आपको समझा सकूं था, भाई मैंने वो एक्सप्लेनेशन दे दी है। और यह वीडियो फिलहाल इतनी ही। अब आपके बात अगर कोई समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दियो। खेल कोटाले बालक अगर मेरे से मिलना चाहे हैं तो मैं अपने ऑफिस में ही या कोई भी डिपार्टमेंट के अगर युवा भाई बहन की कोई समस्या है तो मैं इसी एजेंडे पर आगे से काम करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखूं यार बहुत मेरे भाई बहन बहुत धक्के खाए हैं। तो और कुछ नहीं, फिलहाल ये वीडियो इतनी। धन्यवाद। मतलब मैं प्लान करूंगा कि क्यों ना इस टाइप के जो मेरे भाई हरियाणा सरकारी जो नौकरी में जो धक्के खाने लग रहे हैं, उनकी कोई समस्याएं अटकी खड़ी हैं, मेरे द्वारा फोन करें, मैं फोन उठा नहीं पाता, तो मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा कि कोई एक दिन डिसाइड किया जाए, आप जींद मेरे ऑफिस पे आ जाओ और यहाँ पे आकर मैं आपकी समस्याओं पे उठाऊं और वो आगे जहां भी जिस स्तर तक मैं पूछ सकूं उस पर मैं पूछूं, तो इस तरीके से मैं कुछ काम कर सकूं। फिर भी मैं एक बात दोबारा से कह दूं, मैं सिर्फ आपके सवाल आगे तक पहुंचा सकता हूं, आगे से आपके लिए कुछ कर सकता हूं, ना मैं नौकरी लगवा सकता और ना मैं नौकरी हटवा सकता। अपना इतना जातर कोई भाई, गरीब से आदमी, हाँ सिंपल चैनल चला रहे हैं, सिंपल चैनल पर काम करा भाई। फिलहाल ये वीडियो इतनी। आप इन सवाल जवाबों से कितने संतुष्ट हुए कमेंट बॉक्स में राय दे दियो। धन्यवाद। रुक जाओ एक बारी, मेरा फेसबुक पेज और डिस्क्रिप्शन में है यार, प्लीज यार। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।